मेडिको रेमेडीज इस कंपनी का शेयर आपकी पोर्टफोलियो में है और अगर आप नुकसान में चल रहे हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं हूं विशाल राज ठाकुर और मेरा आप लोगों से कोई लाभ और हानि का रिश्ता नहीं है, भाईचारे का रिश्ता है, जिसके नाते ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपने किस ख्याल से लिया था उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले ही कंपनी के सेल्स नंबर, कंपनी की इनकम, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी की एसेट्स मैनेजमेंट को देख के कंपनी का शेयर लिया था और लॉन्ग टर्म के ख्याल से लिया था, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना चाहिए। कंपनी के शेयर को होल्ड करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स नंबर है वो अच्छा है, कंपनी की जो नेट इनकम है वो भी ठीक ठाक है, एसेट्स एलोकेशन भी कंपनी ठीक ठाक कर रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। तो इस हिसाब से इस कंपनी को जज करना कि कंपनी का डेटा अच्छा है लेकिन कंपनी के शेयर को बेच के मैं निकल जाऊंगा, तो वो गलत बात होगी, क्योंकि इन्वेस्टर की एक ही क्वालिटी होती है कि वो अपने स्टेक्स को होल्ड करके बैठे। बाकी कंपनी की ऊपर और भी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चैनल आप लोगों का ही है। क्विक एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में। कंपनी का सेल्स ग्रोथ रेट 4%, 4.5% के रेट से बढ़ रहा है, जो कि कम माना जाता है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ रेट ठीक ठाक है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना करें इस वित्तीय वर्ष की तुलना से तो। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी डिसेंट है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया है, 21% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसका मतलब यही है कि कंपनी अगर 100 रुपये डिप्लॉय कर रही है बाजार में तो लगभग 21-21.5 रुपये का रिटर्न निकाल के ले जा रही है। एक और अच्छी बात यह है कि कंपनी के प्रमोटर के पास पर्याप्त मात्रा में स्टेक है। उन्होंने किसी भी क्वार्टर में अपने स्टेक को हल्का नहीं किया है, यानी कि मार्केट में डाइल्यूट नहीं किया है। इस बात को भी आपको जानना चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। कंपनी के रेवेन्यू पे बात कर लें तो 147 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था 2024 के वित्तीय वर्ष में। इसके अलावा 153 करोड़ का 2025 के वित्तीय वर्ष में और 212 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था 2026 के वित्तीय वर्ष में। साथ में ही कंपनी की इनकम में भी ग्रोथ है। 8.29 करोड़ का कंपनी ने शुद्ध लाभ उत्पन्न किया था 2024 के वित्तीय वर्ष में। 10 करोड़ के करीब में कंपनी का शुद्ध लाभ था 2025 के वित्तीय वर्ष में और 2026 के वित्तीय वर्ष में 13 करोड़ 11 लाख का शुद्ध लाभ था कंपनी का। इसके अलावा कंपनी के अगर बैलेंस शीट को हम लोग देखें तो लगातार कंपनी के एसेट्स में ग्रोथ है साल दर साल। 77 करोड़ के एसेट्स से 2022 में 87 करोड़ के, 2023 में, 2024 में 96 करोड़ और 2025 के वित्तीय वर्ष में 119 करोड़ के कुल एसेट्स हैं कंपनी के पास। लगातार कंपनी की लायबिलिटीज़ भी बढ़ रही है, यानी कि कंपनी का दायित्व बढ़ रहा है। इसका मतलब यही होता है ना कि कंपनी का एसेट्स और लायबिलिटी बढ़ रही है तो कि कंपनी अपनी ग्रोथ कर रही है। यही कारण है कि कंपनी का एसेट्स बढ़ रहा है, कंपनी की ऑर्डर बुक है, उन्हीं ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी एसेट्स लगा रही है। इसके अलावा कंपनी की मैनेजमेंट का उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है अगर कंपनी का एसेट एलोकेशन तेजी से हो रहा है तो। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। बाकी कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार और देखिए। 61.38% जो स्टेक है कंपनी के प्रमोटर के पास है, लेकिन रेड फ्लैग इस कंपनी के भीतर ये है कि इसके भीतर म्यूचुअल फंड्स वगैरह के स्टेक नहीं है, ना ही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, ना ही फॉरेन इंस्टीट्यूशन है और ना ही कोई म्यूचुअल फंड है, जो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। किसी भी तरीके का निवेश करने से पहले ये चीज़ जरूर देखा जाता है कि कंपनी के भीतर बड़े निवेशक हैं कि नहीं है। अगर बड़े निवेशक हैं तो ये बहुत बड़ा कन्विक्शन देता है कि आप अपने पैसे को डिप्लॉय कर सकते हैं ऐसे कंपनी के भीतर। लेकिन अगर वो लोग नहीं है तो एक बार आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं किसी भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। तो वो लोग अगर यहाँ पे नहीं है तो आपको भी सोचने की ज़रूरत है। बाकी कंपनी की अगर डिविडेंड्स की बात कर ले तो कंपनी ने कुछ खासा डिविडेंड दिया नहीं है पिछले कुछ समय में, तो डिविडेंड स्टॉक के तौर पे आप नहीं रख सकते हैं, रिस्की बेट है। इस बात को आप जान लीजिए। अगर आपने पहले से पैसे लगा के बैठे हुए हैं और नुकसान में चल रहा है तो एक बार वित्तीय सलाहकार से परामर्श ले लीजिएगा, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो एक बात का हमेशा ख्याल रखिए, छोटे स्विंग ट्रेडर को अपना जो नियम है उसको स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है। 2-3% से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है तो वहाँ पे रुकना समझदारी नहीं है अगर आपकी कैपिटल छोटी है तो। अगर आप नुकसान से बच जाएंगे तो प्रॉफिट आने वाले टाइम में बना लेंगे किसी और जगह से, लेकिन शुरुआत में कैपिटल अपनी डुबा लेंगे तो फिर ऊपर की बातें छोड़ ही दीजिए। ये बातें समझ में आ गई हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ये चैनल आप लोगों का है। धन्यवाद।